विनीता दीदी के रिकॉर्डिंग। चलो। तो अब सबसे पहले तो कि ये जो वीडियो है वो बहुत लोग YouTube पे भी देखते हैं। उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपनी लाइफ को चेंज करने में, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक स्टेप उठा चुके हैं। राइट, बट सुनने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो इसलिए जितना आप सुन रहे हैं YouTube पे इस वीडियो को, तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। और प्रैक्टिस में सबसे पहली प्रैक्टिस आती है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, जिसके लिए हमने कल से एक ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शेयर करेंगे डेली के एटलीस्ट 10 और 11 ग्रेटिट्यूड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को वही ग्रेटिट्यूड आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। जब आप लोग लिखेंगे तो आप उसको फीलिंग्स के साथ लिखेंगे। उन ग्रेटिट्यूड्स को आप लोग देख करके लिखेंगे, कॉपी करेंगे, बट कॉपी करने में भी आपकी फीलिंग्स होगी। और फिर क्या होगा, जब भी आप वो ग्रेटिट्यूड लिखने बैठोगे, तब आपको मेरे वाले ग्रेटिट्यूड से अपने और ग्रेटिट्यूड्स का लिंक मिलता जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। मेरा ये सजेशन है कि आप लोग प्लीज डेली के 11 ग्रेटिट्यूड्स मिनिमम लिखें। और मैक्सिमम अगर आपको अपनी लाइफ में जल्दी चेंज चाहिए, तो आपको 100 ग्रेटिट्यूड डेली के आपको लिखने हैं। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बात और मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि मुझे बताना था, जैसे कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बट कोई हमें ना ये नहीं सिखाता कि पॉजिटिव रहना कैसे है। राइट? सिमिलरली मैं बहुत दिनों से आप लोगों को सिखाया जा रही हूँ कि हमें गुड फीलिंग्स में रहना है, गुड फीलिंग्स में रहना है। बट हो सकता है आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार ये गुड फीलिंग्स में रहना कैसे है। गुड फीलिंग्स आएंगी कैसे जब घर तो में आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? ऑल क्लियर, एकदम परफेक्ट सुनो है। मैम। अच्छा, तो आपका एक बार आपका नेटवर्क एक बार चेक कर लो। वॉइस ठीक है बिल्कुल। आपका नेटवर्क एक बार चेक कर लो, है ना? हाँ। तो हम लोगों को क्या ओके। होता है हमेशा, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोगों को क्या होता है कि हमेशा ये तो सुनने में आ रहा है, मान्या बोल रही है कि बिल्कुल गुड फीलिंग्स में रहना है, गुड फीलिंग्स में रहना है। बट क्या हो रहा है कि हमारे घर में तो बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, बहुत सारी लड़ाई चल रही है, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, किसी के हेल्थ में इशू हो रहे हैं। तो हम लोग गुड फीलिंग्स में रह ही नहीं पा रहे, है ना? ऐसा बहुत बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। एक या दो लोग होंगे जो अभी तक अपनी गुड फीलिंग्स को मेंटेन कर पा रहे होंगे, बाकी तो अपनी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। ठीक है? तो आज सबसे पहले मैं बात करूंगी कि गुड फीलिंग्स में रहना कैसे है। ठीक है? तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हमें दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना कि सामने वाला कुछ करेगा और मुझे उसकी वजह से गुड फीलिंग आएगी। जैसे कि अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए रोजेस लेकर आएंगे, उसके बाद मुझे गुड फीलिंग्स आएगी, ऐसे नहीं होगा। गुड फीलिंग्स, अगर आपको रोजेस पसंद है तो आप रोजेस की पिक्चर देखो, रोजेस का वीडियोस देखो, जाके बाजार में आप रोज खुद खरीद के लेके आओ, उसको स्मेल करो, उससे गुड फीलिंग आएगी आपको। हमें किसी पर भी डिपेंड नहीं होना कि वो हमें गुड फीलिंग देगा। ठीक है? कोई सॉन्ग सुनने से आपको गुड फीलिंग आएगी, कभी डांस करने से आपको गुड फीलिंग आएगी। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, तो मैं जब भी लो फील कर रही हूँ तो मैं फटाफट से एक फास्ट फॉरवर्ड में हनुमान चालीसा होती है वो चला देती हूँ, उससे मेरी फीलिंग्स हाथ के हाथ चेंज हो जाती है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ये चीज के लिए आपको अपनी लिस्ट बनानी होगी। आप सोचोगे मान्या तो बहुत सारा होमवर्क दे देती है, बोलती ग्रेटिट्यूड भी लिखो, अफर्मेशन भी लिखो, आई लव की थिंग्स भी लिखो, अब ये नया और दे दिया कि मूड की, गुड मूड की कहाँ से हम लोग लिस्ट बनाए। तो ये तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अपनी लिस्ट रेडी करो कि किस किस चीज से आपको गुड फीलिंग्स आती है। जैसे कि मैं मेरे एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि इंस्टाग्राम पे या जो भी एक बंदी है, धारणा नाम की, बहुत अच्छे अच्छे रोल प्ले करती है, बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडीज करती है। तो जब भी मूड ऑफ हुआ, फटाफट से उसके वीडियोस चलाए। बहुत बार मैंने उसके वीडियोस देखे हैं, बट स्टिल मैं बार बार देखती रहती हूँ। और उसके कमेंट्स पे जा जाकर उसको ब्लेस यू और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती रहती हूँ, उससे मुझे गुड फीलिंग्स आती है। मुझे नहीं पता कि वो कभी मेरे कमेंट्स देखेगी भी कि नहीं देखेगी। और अगर मैं यही सोचूं
कि मेरे को उस पर कॉमेंट करना है, फिर उसका रिप्लाई आएगा, उसके लिए मुझे गुड फीलिंग आएगी। नहीं, मेरी गुड फीलिंग्स क्या है कि उसका वीडियो देखना मेरी गुड फीलिंग है। ओके, किसी चीज को, किसी ड्रेस को पहनने से गुड फीलिंग आती है। अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है परफ्यूम्स लगाना, तो मैं परफ्यूम्स लगा के गुड फील कर सकती हूँ। ऐसे आप लोग सोचो कि किस किस चीज से आपको गुड फीलिंग्स आती है। किसी से फोन पे बात करने से आती है, किसी के साथ खेलने से आती है। जैसे मुझे ऊनो खेलने से गुड फीलिंग्स आती है। मुझे कोई भी बंदा मिल जाए जिसके साथ मैं ऊनो खेलूं, मुझे बहुत मजा आता है खेलने में। मुझे बैडमिंटन खेलने से गुड फीलिंग्स आती है। मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, मुझे बैडमिंटन खिला लो, मुझे गुड फीलिंग आएगी, है ना। ऐसे सोचो कि मुझे कहाँ से गुड फीलिंग्स मिलेगी, और वो चीजें करती रहने हमको, तभी हम जाकर के गुड फीलिंग्स में मोस्टली रहेंगे। वरना ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये सब तो चलती रहेंगी, ये कोई नहीं रोक सकता। चैलेंजेस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम लोग पास होते रहेंगे, फेल होते रहेंगे। बट हम अगर हमेशा यही सोचे कि नहीं यार, ये चीज होगी तब मैं खुश रहूंगी, ये चीज करेंगे तब मैं खुश होंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसी से रिलेटेड एक, आप हो सकता है आप लोगों ने भी एक स्टोरी सुनी होगी कि एक आदमी होता है, वो हमेशा नाखुश रहता है, हमेशा। तो उसको एक राजा के पास ले जाया जाता है कि इसके साथ कुछ ऐसा करो या इसको ऐसा कुछ समझाओ जिससे कि ये खुश रहना सीख ले। ठीक है, तो राजा जी क्या बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन के लिए उस आदमी को बोलते हैं कि आपको इन सारे ऊंट को संभालो। बहुत सारे ऊंट दे देते हैं उसको, उनको संभालो, और कोई भी ऊंट, कोई भी जो ऊंट है वो इधर उधर भागना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। उसको ये बोल दिया, अगर आपको सोना है तो जब ये सारे के सारे ऊंट बैठ जाएंगे तब आप सोना, उसके पहले आप सो नहीं सकते। उसने राजा ने उसको ऐसे कहा। अब वो बेचारा पूरी रात यही करता रहा। एक ऊंट सो रहा था तो एक ऊंट उठ रहा था, एक ऊंट बैठ रहा था फिर एक ऊंट उठ रहा था। पूरी रात उसकी खराब हो गई। उसने राजा को जाके वापस से कंप्लेन कर ली कि मैं तो पूरी रात ही नहीं सो पाया, कभी कोई ऊंट उठ रहा था, कभी कोई ऊंट उठ रहा था। तो राजा जी बोलते यही तो आपका जीवन है, यही तो अपना जीवन है ना, कि आज एक चैलेंज आया, कल दूसरा आएगा, दूसरा आया फिर तीसरा आएगा। राइट। अगर हम लोग यही सोचते रहेंगे कि गुड फीलिंग्स में जब कोई चीज हो जाएगी तब रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इनफैक्ट अगर ये चीज सोच करके हम वेट कर रहे हैं ना, तो गुड फीलिंग्स भी उतना ही लेट आएंगी हमारे पास। अगर हम पहले से उन सब चीजों को गुड फीलिंग्स देंगे, तो अपने आप अट्रैक्ट भी गुड ही गुड करेंगे। ओके, तो इसी के साथ चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। अब जो ये बुक है, अब ये हमें सिर्फ सुननी नहीं है बुक, एक एक वर्ड आप लोग देखना कि ये बुक सिर्फ आप ही को समझा रही है। आपको बिल्कुल ऐसा सोचो कि हाँ ये एक एक वर्ड मेरे लिए बना है और मुझे ही समझा रहा है ये एक एक वर्ड। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रिक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचे। ये उस दिन भी मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें यूनिवर्स से बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ बात नहीं करनी, मतलब बात करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमारी फीलिंग्स उस तक पहुंचाना। एक सेकेंड। जब तक हमारी फीलिंग्स वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के सामने जाकर भी मतलब हमें, मुझे नहीं पता कि हमें किसने सिखाया, ये कहाँ से बातें आई, मैं खुद भी यही चीज सोचती हूँ कि हमें किसने बोला है कि भगवान के पास जाकर रोने से हमारी इच्छा पूरी होती है। आइडियली और साइंटिफिकली अगर अपन लोग सोचे ना, और ये बुक भी जो हमको समझा रही है, और ऐसी काफी बुक हमें यही समझाएंगी कि अगर हम भगवान के सामने भी जाकर अगर रो रहे हैं ना, तो भगवान हमें यही समझ रहा है कि हमें रोना पसंद है, इसलिए 10 चीजें और देता है हमें रोने के लिए। और अगर हम भगवान के सामने भी जाकर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हर चीज का शुक्राना कर रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं, जैसे कि हम लोग हरे कृष्णा के मंदिर में जाते हैं तो हमने अधिकतर देखा है कि वहां पे लोग डांस कर रहे होते हैं। ये जो इस्कॉन टेम्पल होता है इसमें डांस कर रहे हैं, डांस ही बहुत हाईएस्ट वाइब होती है, डांस करने से अपनी वाइब जो है बहुत ज्यादा हाई पे आ जाती है। तो डांस करने से क्या हुआ कि भगवान को समझ में आ रहा है कि अच्छा ये बच्चा डांस कर रहा है, ठीक है इसको और चीजें दो जिससे कि ये और डांस करे। ग्रेटिट्यूड कर रहा है, अच्छा इसको और चीजें दो जिससे कि ये ग्रेटिट्यूड करे। हम लोग जब यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, गूगल देख रहे हैं, इसमें भी तो यही एल्गोरिथम चल रहा है ना
क्या चल रहा है कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखना शुरू करते हैं तो हर जगह हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस मिलते हैं, है ना। और पहले अगर हम कुकिंग के देख रहे थे या कुछ भी और देख रहे थे तो उसके मिल रहे थे। तो सेम यही हमारी यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। अपनी भावनाओं को स्वचालित ना रहने दें, मतलब ऑटो मोड पे मत रहने दो कि जो, जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया तो ऑटो मोड क्या आ गया कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि सामने वाले ने मेरी बुराई कर दी, बिना बात के बुराई कर दी, मैंने तो ऐसे किया भी नहीं था, फिर भी अब इसके साथ भी यही होगा, ये नहीं होगा। अरे कौन होते हो तुम लोग यार, छोड़ो ना। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। समझे यही कहानी कि किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया, अब मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, उसके बाद ही उसको छोड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं छोड़ सकता उसको। और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। ये लोग पूरी जागरूकता से के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते, बल्कि उन्हें स्वचालित बना देते हैं। जैसे मेरे मन में एक थॉट आया, कुछ भी गलत, ठीक है। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ऑटोमोड इसको बोलते हैं कि जब हम एक गलत थॉट के चक्कर में पूरी की पूरी एक चेन बना देते हैं सारे गलत थॉट्स की, उसमें हमारे इतने बुरे बुरे थॉट्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये तक भी आ जाता है हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम फालतू यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमने तो ये किया, उसने हमारे लिए नहीं किया, कितने कितने थॉट्स आ जाते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज होती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं। जैसे कि अगर अभी श्रद्धा दीदी ने मेरे को कह दिया कि मान्या तुम तो बहुत सही क्लास लेती हो, तुम्हारे साथ तो बड़ा मजा आता है, और मैं खुश हो गई, बहुत हैप्पी बहुत हैप्पी। और अभी अभी जस्ट किसी ने मुझे ये कह दिया कि मान्या तुम्हें तो समझाना भी कुछ कुछ भी नहीं समझाना आता है, इससे तो बेटर बहुत लोग समझा सकते हैं, और मैं दुखी हो गई इस बात से। हम लोग अभी तक भी ऐसे ही हैं, है ना। कोई अच्छा कह रहा है तो हम बहुत नाचने लग जाते हैं, कोई बुरा कह रहा है तो हम लोग बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, उसके बारे में गलत गलत भावनाएं बनाने लग जाते हैं। जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वह बुरा महसूस करते हैं, उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। पर हमें तो एहसास हो रहा है ना। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक नकारात्मक भावनाएं आती हैं, तो ज्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज्यादा नेगेटिव परिस्थितियां मिलती हैं। देखो ये आज ना एक एग्जांपल समझाती हूँ, इसी से रिलेटेड आज मेरे पास कॉल भी आया था, वो समझाती हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना। कल रात को एग्जाम्पल समझा रही हूँ, बिल्कुल कुछ ऐसा है नहीं, एग्जाम्पल। कल रात को मेरी मेरी हस्बैंड की लड़ाई हो गई, ठीक है, किसी बात पे कहा सुनी हो गई, ओके। चलो भाई ठीक है। अब सो गए, एक तो सबसे पहले तो बुरा नेगेटिव सोचकर सोना ही सबसे बड़ी गलती है हमारी, ठीक है। चलो सो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब सुबह उठे, सुबह भी बुरे मूड से उठे क्योंकि भाई लड़ाई हो रखी है, ना तू मेरा शक्ल देख ना मैं तेरी शक्ल देखूं, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन मैंने इसी चीज को नेगेटिविटी दी कि वो मेरे लिए कुछ नहीं करते, वो टाइम पे घर नहीं आते, वो मुझे कभी ड्रेसेस नहीं दिलाते, उन्होंने आज तक मुझे कुछ गोल्ड नहीं दिलाया, ये नहीं किया वो नहीं किया, मुझे आज तक कहीं पे भी इंटरनेशनल टूर्स पे नहीं ले गए, ये नहीं किया और वो नहीं किया, ठीक है। अब बताओ कि लड़ाई बढ़ेगी या कम होगी। और यही चीज मैंने क्या करा, जो मन में सोचना था वो तो सोच लिया, और क्या किया कि सारी की सारी जो सोची हुई बातें थी वो मेरी मम्मी को कॉल किया, मेरी बहन को कॉल किया, कभी इसको कॉल किया कभी उसको कॉल किया, पूरे दिन में कम से कम 5 लोगों से मैंने उसके बारे में नेगेटिव बातें कर ली। अब हो गई बल्ले बल्ले। अब बताओ कि ये चीजें बढ़ेंगी या कम होगी। ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि हमने इतनी बुरी एनर्जी दे दी। लड़ाई तो बहुत छोटी सी हुई थी, बहुत छोटी सी, बट एनर्जी इतनी बड़ी दे दी उस लड़ाई पे कि अब तो मान लो कि जो जो बात हम एक दिन में कर सकते थे वो बात हम महीने भर में या हफ्ते भर में करेंगे। इससे बेटर तो ये था ना कि वो एनर्जी वहां पे ही खत्म कर देनी थी, हो पोनो पोनो करना था, उनके ग्रेटिट्यूड्स लिखने थे बैठ करके, और कुछ नहीं करना था। अब लड़ाई हो गई तो ग्रेटिट्यूड कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि इन्होंने तो मुझे ये भी नहीं दिलाया, वो भी नहीं दिलाया, यहाँ पे भी नहीं लेके गए, वहां पे भी नहीं लेके गए। फिर ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे। ग्रेटिट्यूड ऐसे करेंगे कि शादी के दिन से नहीं, सगाई वाले दिन से स्टार्ट करो, कि उन्होंने कुछ तो किया होगा ना आपके लिए, कहीं तो आपको सपोर्ट किया होगा, कहीं तो आपके खाने की तारीफ की होगी, कहीं तो आपको अपनी मम्मी पापा की याद आ रही होगी, वहां पे आपको कॉल करने दिया होगा,
कहीं तो आपको कहीं स्पेस दी होगी, कहीं तो आपको फ्रीडम दी होगी, कुछ तो जरूर किया होगा। ठीक है, तो उसके ग्रेटिट्यूड लिखे। अब बिल्कुल मैं तो भूल ही गई कि लड़ाई हुई थी। मैंने क्या किया, सुबह उठते ही होपोनोपोनो किया और उनकी ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दिया। और कुछ समझ में नहीं आया, उनकी और मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर पे बहुत सारा प्यार देना शुरू कर दिया, बहुत सारा प्यार, दिल से प्यार। अब मैं शर्त लगा रही हूँ कि रात को आकर के वो अगर बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। समझ गए? तो ऐसे हम करते हैं, कोई भी बुरी बात हुई और उसमें बहुत गलत 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 एनर्जीज दे करके हम उस बुरी बात को, मतलब बहुत ज्यादा बुरी बात बना देते हैं। अपनी भावनाओं की वजह से वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। समझे? ये दुष्चक्र होता है जिसमें मैंने पूरा एग्जाम्पल दिया। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे यह बात जानते ही नहीं है कि अपना जीवन बदलने के लिए, अब देखो ध्यान से समझना, ये किसी की भी लाइफ में हुआ, अचानक से उसने क्या करा, मान्या मैम को मैसेज कर दिया और मान्या ने उनको तरीका बता दिया इस चक्र से बाहर निकलने का, तो वो चक्र से बाहर निकल गए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, उसी चक्र में फंसे रह जाते हैं, है ना। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे किसी ग्रुप में किसी का कोई मतलब बहुत बड़ा लॉस हो गया है ना, बट स्टिल उस बंदे ने बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दी उस चीज को, बिल्कुल भी। हल्का सा उसको बुरा लगा, उसने मुझे मैसेज किया, मैंने उसको यही बात बताई और सच में उसने ये चीज फॉलो की, मतलब कि हाँ उसको खुद को भी पता था कि मुझे यही चीज फॉलो करनी है, बट जो हल्का फुल्का भी लग रहा था वो मैसेज के थ्रू सही हो गया। तो बस एनर्जी की तो कहानी है, और क्या कहानी है। वो लॉस, हाँ हालांकि ये बात है कि वो लॉस वापस से सेट नहीं हो पाया, बट स्टिल अगर हम उसी पे नेगेटिव एनर्जी दिए जाते तो वो लॉसेस और बढ़ जाते। पहले अपनी भावना या एहसास की फ्रिक्वेंसी को बदलना होगा। अब समझ में आ गया, होपफुली अब समझ में आ गया कि ऐसे फ्रिक्वेंसी को बदलोगे जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे मेरे रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल में, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बट हमारी चीज को हम ऐसे बदलेंगे। आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। राइट, है ना। आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है ना, वो कोई मतलब का नहीं है, वो तो पुराना था, पास था, इसलिए हुआ। बट अब आप कैसे उस पे रिएक्ट कर रहे हो, वो अपने ऊपर होता है। और हमेशा रिएक्ट मत करो, इसलिए हमेशा रिस्पॉन्ड करो किसी चीज पे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है कि आपका धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, ये सच में होता भी है। पता है मेरे पापा हमेशा, मतलब बहुत टाइम से, जब से हम थोड़े से बड़े हुए तब से ना वो एक चीज बोलते थे, अब मुझे समझ में आती है वो चीज। पापा हमेशा बोलते थे कि जो धरती होती है ना, वो हर किसी को इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं देती, हमेशा बोलते थे वो ये वर्ड। और मैंने देखा कि उन्होंने जब जब अपनी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, जब जब उन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी किया, तो उन्होंने हमेशा उस पर स्ट्रगल किया ही किया, हमेशा। क्यों? क्योंकि वो ये चीज गलत बोलते थे। राइट, हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है। तो सेम यही चीज होती है। ये जैसे अपन ऐसे कहते हैं ना कि यार जैसे मान लो कि हमने किसी लॉटरी में ना कुछ भरा, अपना नाम वाम भरा, ठीक है, बट है ना हम उसमें ये भी बोल रहे हैं कि यार हमारी ऐसी किस्मत का जो हमें मिल जाए, तो हमने क्या नेगेटिव बोल ही दिया, तो अब तो डेफिनेटली नहीं मिलना। तो यही सब चीजें ना अपन ने धन के बारे में पहले की है, वाकई की है, धन के बारे में तो बहुत लोगों ने की है कि इतनी आसानी से धन थोड़ी ना मिलता है। पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं क्या, पैसों को बहुत सोच समझ के चलाना पड़ता है। ये सब चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव बातें होती हैं। तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नेगेटिव भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पर हैं और आपको भारी भरकम बिल, अप्रत्याशित खर्च और उपकरण खराब होने जैसी नेगेटिव परिस्थितियां ही मिलेंगी जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देगी। अब जैसे मान लो कि अपने पास हाथ में 15,000 है मंथ की, ठीक है, पर अगर मैं उस पैसों को एक एक करके गिन रही हूँ, ओहो हो यहाँ चला गया, ओहो हो यहाँ खर्च हो गया, ओहो हो ये चीज खराब हो गई, अरे 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 यहाँ पे भी देना पड़ गया, तो क्या हुआ, ये सब मैंने नेगेटिव कर दिया।
सब कुछ। अब मैंने जितने भी ग्रेटिट्यूड लिखे ना, उन सबको भी मैंने वापस से न्यूट्रल पे कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए हमें कभी भी मतलब चुपचाप खर्चा किए जाओ और ये भरोसा रखो कि यूनिवर्स मुझे अपने आप बरकत देगा। किसी भारी भरकम बिल पर नेगेटिव प्रतिक्रिया करने समय आप धन के बारे में नेगेटिव भावनाएं दे रहे हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज्यादा नेगेटिव परिस्थितियां आएंगी जो आपका ज्यादा पैसा खर्च करवाएंगी। हर पल जीवन को बदलने का अवसर अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। राइट, मैं बार बार हर क्लास में ये बात बोलती हूँ कि अभी भी टाइम है, कोई बात नहीं, जो पहले चीज हो गई होने दो, अब टाइम है ना, अब बदल दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन कौन सी गलतियां की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, अभी भी सोच लो कि पहले जो भी गुस्सा कर लिया, जो भी गलत बातें बोल दी सो बोल दी, अब कुछ नहीं। आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। देखो, हमारे इस क्लास में भी ना अपने मेंबर्स हैं जिस सभी ने सुनी है ये बात कि उन्होंने अपनी सोच बदली फाइनेंस से रिलेटेड। तो उनके पास पैसा तो अभी भी उतना ही था, दिक्कतें अभी भी उतनी थी, चैलेंजेस अभी भी उतने थे, बट स्टिल उन्होंने देखा कि हमारे घर में बरकत हो रही है ना। हमारे सामने ही हम बहुत मेंबर्स ने ये बात की है, क्योंकि उन्होंने अपने सोचने का तरीके को बदल दिया, और जैसे ही सोचने को तरीके को बदला तो सारी चीजें अपने आप ही चेंज हो गई। अफसोस करने में एक पल भी ना गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। ठीक है, अब जो भी हो गया ना पास्ट में वो जाने दो। उसने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसा हुआ, ऐसे नहीं हुआ, कुछ भी सब कुछ भूल करके आज से एक नई शुरुआत करो कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि बहाना मत दो अब कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे और प्रेम पूर्वक व्यक्ति नहीं है। प्रेम का चयन करके नेगेटिविटी से उभरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समझे कि लक्ष्य क्या है अपने जीवन का? सिर्फ अपन को हर एक चीज की पॉजिटिव साइड ही देखनी है, हर एक चीज की। सपोज कर लेते, आज सुबह नहाने गए, गीजर खराब हो गया, है ना, ठंडे पानी से नहाना पड़ गया, बट कोई बात नहीं, शुक्र है भगवान तेरा कि हमारे पास बहता हुआ पानी तो है। राइट, अब अगर नीचे से मोटर बंद हो गई, पानी ऊपर चढ़ा ही नहीं, पानी नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, शुक्र है भगवान कि हमारे पास बाल्टी भर के जो पानी पड़ा है वो तो है। अगर बाल्टी में भी आधी बाल्टी पड़ी है ना, तो शुक्र है भगवान हमारे पास ये आधी बाल्टी पानी तो है। बस यही करते चलना है। यह है कि ज्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अब जैसे रुचि जी की बात बता देती हूँ इसमें मैं, कि कभी कभार प्रैक्टिस करती है और कभी कभार प्रैक्टिस छोड़ देती है। ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, वो बहुत बार प्रैक्टिस करना छोड़ देगी, बहुत बार भूल ही जाएगी कि मुझे अपनी सारी चीजों को पॉजिटिव चीजें देनी है, और मन में नेगेटिव भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उन्हें जीवन में अच्छी चीजें ले आए। ये वो 51% वाला फॉर्मूला है। इस बारे में सोचें, एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर कुछ मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही, या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आपको देर हो गई, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद
जब आपको स्थानीय रेस्टोरेंट में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। फिर जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और आप प्रेम देना छोड़ देते हैं, फिर प्रेम देते हैं, फिर प्रेम देना छोड़ देते हैं, फिर प्रेम देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसी बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या आप इसे तर्क संगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज्यादा नेगेटिविटी भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया तो आप फिर से वही नेगेटिव महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। आज मैं सुबह उठी और सुबह उठते ही मैंने खुद से बोला, सीखा है भाई क्लास में कि भाई बोलना है टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, मैं भगवान की बच्ची हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे करके मैं उठ गई, ठीक है। उठी, अब उठते ही मैंने टिफिन बनाया, बच्चे को रेडी किया। अब बच्चे को रेडी करने के चक्कर में बच्चा नींद में से उठ ही नहीं रहा था। उठाया 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 पर नहीं उठ रहा भाई। अब आ गया ऐसी की तैसी गुस्सा, बहुत तेज बच्चे पे। तो उठता नहीं है टाइम पे, ये नहीं करता वो नहीं करता, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ठीक है। अब बताओ मेरी क्या हो गई एनर्जी, नेगेटिव। उठी किस में थी, पॉजिटिव में। फिर क्या हुआ, बच्चे ने गले लगाया, बच्चे ने प्यार किया, बहुत प्यार आ गया भाई, पॉजिटिव फीलिंग हो गई। बच्चा चला गया स्कूल। फिर आ गए हस्बैंड की बारी। अब हस्बैंड ने क्या करा, मांग लिया आज के कपड़े, पर कपड़े रेडी नहीं थे। फिर आ गया गुस्सा, मैं क्या क्या काम करूं, ये करूं वो करूं, ऐसे करूं वैसे करूं। फिर हो गए नेगेटिव। फिर चलो हस्बैंड भी चले गए, अब कुछ और बहाना। मेड आज लेट आई, फिर नेगेटिव, चिक 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 चिक। फिर मेड ने थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया, फिर सोचा हाँ यार मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी मेड है जो मेरा अच्छा अच्छा काम कर लेती है। चलो भाई मेड भी चली गई। फिर पता चला बच्चा वापस स्कूल से आया, खाना बनाओ, तो मम्मी आज ये सब्जी क्यों बनाई है, ये क्यों नहीं बनाई है, फिर गुस्सा आ गया। ऐसे करते करते हमने क्या किया, हमने ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी दी, ठीक है। अब उसके बाद रात हुई, रात को याद आया कि अरे यार मान्या ने बोला था 11 ग्रेटिट्यूड भी लिखने हैं, चलो भैया लिखने बैठो। अब जैसे ही लिखने बैठे तो कुछ ना कुछ काम आ गया और लिख नहीं पाए। अब फिर गुस्सा आ गया। फिर गुस्सा किस बात पे आया पता है, कि मेरे पास तो पूरा दिन टाइम ही नहीं होता, मैं कैसे लिखूं ये वो। तो ये क्या दिया हमने, सिर्फ नेगेटिविटी। मीन्स हमारे 24 आवर्स में से हम मुश्किल से कोई 4 घंटे खुश रहे होंगे, बाकी 20 आवर्स हमने क्या किया, सिर्फ चिक 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 की। तो वो चिक चिक हमारी क्या बनी, अब दूसरे दिन की हमने क्रिएट कर दी नेक्स्ट डे की चिक चिक। समझ गए। तो आज यहीं पे एंड करती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि खुद समझो कि गुड फीलिंग्स क्या है, क्योंकि पूरा दिन की जो चिकचिक है ना वो खुद से बंद नहीं होगी, आगे से बंद नहीं होगी। कोई नहीं बोलेगा बेटा ले भाई तेरा गुड मूड हम कर देते हैं, बार बार कोई ऐसे नहीं बोलेगा। ये सब चीजें हमें खुद को सोचनी है कि हमें गुड मूड में कैसे रहना है, हमें पेशेंस कैसे चाहिए कि हमें किसी पे गुस्सा ना आए, हमें किसी से चिढ़ ना हो, कुछ भी ना हो। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन था मेरे पास। बच्चा आता है, थोड़ा हल्का सा डिस्टर्ब है वो, तो उसको हैंडल तो करती हूँ मैं, पर उसको क्या ऐसे फ्रिक्वेंसी दूँ कि वो बात को समझे और सुने अच्छे से। और जो मैं करने को बोलती हूँ उसको मुझे 10 से 20 टाइम बोलना पड़ता है। किसको बोलना पड़ता है आपको? छोटा सीनियर केजी का बच्चा है, उसको कि करो करो, ये मेडिटेशन कराती हूँ मैं, एक्सरसाइज कराती हूँ, कुछ अच्छा, रीडिंग की बुक से वो कराती हूँ। तो कुछ इस नहीं तरह है से आप, कैसी कोई अभी आप उसमें, आपका बच्चा थोड़ी है वो। नहीं, बाजू में रहता है, पर वो अब मुझे तो पहले बाजू क्या में है तो फ्रिक्वेंसी। पहले 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 खुद की फ्रीक्वेंसी को तो अच्छा करो, पहले खुद की लाइफ में तो चेंज करो, उसके बाद बाजू वाले की करेंगे। पहले खुद तो ग्रेटिट्यूड लिखो अच्छा, ठीक है। अभी अभी
और वो दूर का बंदा, वो भी इतना दूर का, तो पहले चुप करो उसके बाद ही, ठीक है। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो एक और चीज आप लोगों को समझानी थी कि जब हम लोगों ने मैजिक बुक में, तो मैजिक बुक में भी आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हमने विश लिस्ट लिखी थी फर्स्ट डे पर, ठीक है, वो हमने लिख करके छोड़ दी थी। उसके बाद हमने 13 डेज तक, अगर आपको ध्यान हो, तो हमने सिर्फ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की थी। उसमें अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस थी। एक दिन हम लोगों ने पैसों की थी, एक दिन हम लोगों ने कोई बुरे रिश्तों की थी, एक दिन हमने अच्छे रिश्तों की थी, एक दिन हमने हेल्थ की थी। ऐसे करी थी हम लोगों ने प्रैक्टिस। तो मैं बस यही समझाना चाहती हूँ कि अभी अभी अपनी विशेस पे थोड़ा कम ध्यान दे करके ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ज्यादा करो। और जैसे जैसे आप अपनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपकी अपने आप सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। जो आपने नहीं भी लिखी होंगी ना, वो भी पूरी हो जाएंगी। बट पहले ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। आपको लगता है कि हाँ, मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस अब बहुत अच्छी करती हूँ, तब जा करके हम लोग किसी विश पे काम करेंगे, ठीक है। और दूसरों पे काम करना तो मैंने कल भी बताई थी आपको बात, कि अभी बहुत दूर की बात है। जब आप लोगों को 6 महीने की प्रैक्टिस पूरी हो जाए ना, तब बात करेंगे कि उसको कैसे हेल्प करूं और इसको ऐसे कैसे हेल्प करूं, ठीक है। चलिए, तो फिर क्लास एंड करती हूँ। ओके, बाय। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच।